कोई मुझे जानता है और उसे समस्या होती है तो मुझे आसानी से फोन कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसकी मदद लूं, नहीं होगी तो रास्ता बताऊंगा। अगर ऐसे 10-20-50 लोग आपके बीच में तैयार हो जाएंगे, आपके काम आसान हो जाएंगे। और आप यदि मुझे नहीं जानते हैं तो एक एसडीएम का अर्थ नहीं आपको उससे मिलने नहीं देगा। एसडीएम तो बहुत बड़ी चीज है, उसके ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी आपको उससे मिलने की इजाजत नहीं देगा। मेरा आप सब, क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो शिक्षा का है, मैं इन बच्चों को अभी बेटा थोड़ी देर आप क्या करो, मैं आपके लिए ही आया हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, मैं आपको ही सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि आपको बताने से पहले मैं आपके जो पिता यहाँ बैठे हैं, चाचा, जो हमारी कमाई है उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पर करते हैं। जैसे मान लो आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन वही आदमी बनेगा जो अपनी इनकम को इन्वेस्ट करेगा। जैसे बैंक में पैसा रख के खेत खरीद ले, फैक्ट्री डाल ले, वही बनेगा बिजनेसमैन। ठीक है, हमारा समाज अपनी इनकम का खर्च कर रहा है। अगर एक किसान औसत 300 रुपए रोज कमाता है या मनरेगा का मजदूर लगभग 300, इतना ही आपका 250-300 रुपए एवरेज इनकम है आम आदमी की। तो सरकारी कर्मचारी नहीं है या जो बिजनेस नहीं करता है उसकी इनकम 300-400 रुपए एवरेज है पर डे मैक्सिमम। अब 300 रुपए की इनकम में आपने 100 रुपए का पी लिया होगा, ठीक है, और उसके बाद भगवान की रक्षा भी आपको करनी है, तो वहां जो भी आया उसको दे दिया। फिर भंडारा भी आपको सहयोग करना है, उसमें दे दिया। फिर किसी ने ज्ञान दे दिया कि अगर आपको पैसे जल्दी डबल करने हैं तो सट्टे में लगा दो, एक के 80 एक के 90 मिल जाएंगे, लगा दिया। इनकम हुई आपकी 300 रुपए और उसी दिन आपने खर्चा कर दिया 250 रुपए का। वो जो 250 रुपए आपने खर्च किए शराब में, जुए में, सट्टे में, कांवड़ में, अंधविश्वास में, पाखंड में, भंडारे में, आप यहाँ सारे सक्षम और प्रबुद्ध लोग हैं और सीधे सवाल करना मुझसे, उस 250 रुपए का आपको, आपके परिवार को या आपके समाज को क्या मिला? बताओ सोच के। कोई लाभ मिला? नहीं मिला। कोई भी काम अगर जिससे हमें लाभ ना मिले उसको हम करें तो हम समझदार हैं या मूर्ख? मूर्ख हैं। क्यों अपने आप को मूर्ख कहलवाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार आपका भला करेगी? गलत फहमी पाल के लोग बैठे हुए हैं कि सरकार हमारा भला करेगी। आप मुझे बताइए, जितने दारू के ठेके उस पर क्या लिखा होता है? सरकारी शराब का धन कौन देख रहा है? आपकी गलत फहमी है। आपको यदि अपने समाज को बचाना है, आपको यदि अपने परिवार को आगे लेके जाना है तो ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, किसी और की नहीं। और हम वही गलत फहमी पाल के बैठे हैं कि कोई दूसरा आएगा हमारा उद्धार करेगा। क्यों करेगा? अगर मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा तो बगल वाले अंकल जी को क्या फर्क पड़ता है? वो क्यों पढ़ाएं? तो हमें क्या सीखना है? एक समाज के तौर पर हमें यह सीखना होगा कि हम अपने समाज की प्रगति में सब लोग सहभागी हैं। और उसके लिए आपको सीधा सा तरीका है कि जिन चीजों से हमारी प्रगति, हमारी उन्नति नहीं होती है वहां के खर्चे रोक दो, और जिन चीजों से हमारी प्रगति हो सकती है उस बची हुई इनकम को वहां खर्च कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये जानकारी है कि पढ़ लिख करके ही व्यक्ति IAS बनता है,
ये तो आप जानते हो बिना पढ़े तो नहीं बनेगा। अगर बिना पढ़े बनता तो आपके बीच में 10-20 IAS बैठे होते, 10-20 वैज्ञानिक बैठे होते। तो ये तो सच है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS नहीं बनेगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो बन सकता है। कई बार नहीं बनता, लेकिन बन सकता है। उसमें हमने अगर पैसा खर्च किया तो एक संभावना पैदा की कि अगर IAS नहीं बना तो PCS बनेगा, PCS नहीं बना टीचर बनेगा, टीचर नहीं बना तो लेखपाल बनेगा, और कुछ नहीं बना तो एक पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक बनेगा। और पढ़ा लिखा और जागरूक नागरिक कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अब मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, सब लोग रिकॉर्डिंग बंद कर दो, लाइव बंद कर दो।